इंग्लिश बोलते वक्त आपको 3 ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो देखने में तो सिमिलर लगेंगे, बट उनका यूज अलग सिचुएशन में किया जाता है और अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये 3 सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या वो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं? पहला सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब, देन उसमें टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज देखने को मिलेगा। एंड थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ये 3 तरह के ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका यूज करने में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकी मीनिंग पहचानने में इनके सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंस नहीं पता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिफरेंस को समझते हैं कि ये 3 तरह के सेंटेंसेस को कैसे पहचानें, और साथ में इस वीडियो में आपको टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूंगी। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिख रहे होंगे। मुझे खेलने जाना है, मुझे डांटा गया, तुम्हें भेजा जाना है। ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस हैं लेकिन देखने में थोड़े बहुत एक जैसे होते हैं। पहला सेंटेंस मुझे खेलने जाना है, ना है, ये हमारा सेंटेंस है, टू इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। कोई काम करना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मतलब कोई काम आप अपनी इच्छा से करते हो, वैसे वाला सेंटेंस, ठीक है। तो वैसे सेंटेंसेस टू इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस होते हैं। इस सेंटेंसेस को अगर हम फ्रेम करने जाए तो हम बोलेंगे आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे खेलने, आई एम टू गो टू प्ले, आई एम टू गो टू प्ले, मुझे खेलने जाना है, आई एम टू गो टू प्ले। यहाँ पे प्ले के साथ टू का यूज हुआ है क्योंकि खेलना आ रहा ना, हमारा खेलना के लिए क्या होता है, प्ले नहीं होता है, टू प्ले होता है। ये मैंने एक्शन वो वाली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ तो टू समझ में आ गया क्यों लगा है। यहाँ पे टू क्यों लगा है, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस में मुझे डांटा गया है, कौन डांटा है पता नहीं, किसी के द्वारा तो डांटा गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पेसिव वाले सेंटेंसेस, ठीक है। पेसिव सेंटेंसेस होता है मुझे डांटा गया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको यूज देखने को मिलेगा, आई वॉज बिटन। नेक्स्ट है तुम्हें भेजा जाना है, मतलब भेजा नहीं गया है, भेजना भी बाकी है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तुम्हें भेजा जाना है, खाना को खाया जाना है, उसे पढ़ाया जाना है, मतलब कोई काम अभी हुआ नहीं है, करने वाला है, किया जाना है, बाकी है वो काम अभी करना। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे यू के साथ आपको आर का यूज करना क्योंकि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। उसके बाद आप टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, भेजना यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाता है सेंड, यू आर टू बी सेंड, तुम्हें भेजा जाना है। तो ये 3 ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपके एक होमवर्क है, ये तीनों सेंटेंसेस के अलग अलग सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको इन डिफरेंसेस पता चल गए। चलिए अब आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, सभी पूरे डिटेल में अब आज देखने वाले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी तरह के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाना है, अभी हुआ नहीं है, करना बाकी है, ऐसा सेंटेंस। और अगर इसके पास्ट की बात करो तो इसके पास्ट के हो जाते हैं किया जाना था। हम प्रेजेंट पास्ट दोनों एक ही साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट किया जाना है और किया जाना था, इसमें कैसे सेंटेंसेस आएंगे चलिए वो देखते हैं। किया जाना है या फिर किया जाना था, किए जाने वाला है, किए जाने वाला था, मतलब कोई काम किया जाना बाकी है, अभी होने वाला है वो काम। तो ऐसे वाले सेंटेंस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का सेंटेंस होता है। जैसे सेंटेंसेस आप देखिए कैसे आते हैं, यह कमरा साफ किया जाना है, मान लो रूम गंदा है तो आप क्या बोल रहे हो, ये कमरा साफ किया जाना है। तो अभी हुआ नहीं है, आप बस बोल रहे, अपने बगल वाले पार्टनर से आप बोल रहे हो कि ये कमरा साफ किया जाना है, बहुत गंदा हो गया, किया जाना है, मतलब अभी हुआ नहीं है, ठीक है, करना बाकी है। तो इस सेंटेंसेस को आप, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आप उसमें हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा,
देन टू बी हो जाएंगे, और उसके बाद आपको इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, ठीक है। यही सब में, ये स्ट्रक्चर सब में यूज किए जाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्क कर रहा है। दिस रूम ऑब्जेक्ट हो गए, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गए, टू बी हमारे कॉन्सेप्ट है, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गए क्लीन। तो हमारा सेंटेंस हो गया दिस रूम इज टू बी क्लीन, ये कमरा साफ किया जाना है। चलिए इसी तरह से हम बाकी सेंटेंसेस को भी फ्रेम करते हैं, देखते हैं हमें कितना अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट है उसे दिल्ली भेजा जाना, अभी भेजा नहीं गया है, उसे दिल्ली भेजा जाना है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही इज टू बी सेंट टू दिल्ली, ही इज टू बी सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जाना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, ही इज टू बी सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जाना है। नेक्स्ट है पत्र लिखे जाने वाला था। अब हमें प्रेजेंट पता चल गया, प्रेजेंट क्या है, इज एम आर का यूज करना है। अब हम पास्ट देखते हैं, पत्र लिखा जाने वाला था, भाई लिखा नहीं गया है, पत्र लिखा जाने वाला था, पास्ट की आप बात कर रहे हो, तो पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे द लेटर वॉज टू बी, लिखना यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन। तो हमारा सेंटेंस हो गया द लेटर वॉज टू बी रिटन, पत्र लिखा जाने वाला था। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट और पास्ट वाले कैसे सेंटेंसेस आते हैं, उन्हें कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह पिटाई खाने वाला था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अब हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट तो कंप्लीट कर लिया, ये हमारे फ्यूचर है कि फ्यूचर में हम कैसे यूज करेंगे इसका। किए जाने वाला होगा, कोई काम किए जाने वाला होगा फ्यूचर में। प्रेजेंट पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, और फ्यूचर के लिए आप विल बी का यूज कीजिएगा। जैसे कंप्यूटर खरीदे जाने वाला था, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेंगे, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, सब में स्ट्रक्चर वही रहेंगे, बस आपको फ्रेम करना उसके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कंप्यूटर खरीदे जाने वाला था, द कंप्यूटर विल बी, देखिए यहाँ पर विल के साथ ये भी एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिएगा यहाँ पे भी कंफ्यूज आप हो जाइएगा, तो ऐसा नहीं करना है। विल भी तो आपको हेल्पिंग वर्ब है, और ये टू बी आपके कॉन्सेप्ट, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से यूज करना है। द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट, कंप्यूटर खरीदे जाने वाला था, द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। नेक्स्ट है मछली पकड़े जाने वाला होगा, मछली पकड़े जाने वाला होगा, तो मछली यानी कि फिश, तो बोलेंगे फिश विल बी, यानी कि बहुत सारे फिश की बात करें तो फिशेस का यूज कर देते हैं, विल बी टू बी कॉट, टू बी कॉट, फिश पकड़े, मछलियाँ पकड़े जाने वाली थी, फिशेस विल बी टू बी कॉट। नेक्स्ट है मैच जीते जाने वाला होगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ये जो फ्यूचर वाले हैं ना, ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, बट मैंने आपको बता दिया, कहीं मैं प्रेजेंट और पास्ट को आपको बताऊँ और फ्यूचर ना बताऊँ तो आपके माइंड में एक तो कन्फ्यूजन होगी ना कि प्रेजेंट वाला तो पास्ट वाला हम बना लेंगे, लेकिन फ्यूचर अगर हमें बोलना पड़ गया तो कैसे बोलेंगे। तो गाइस देखिए इस तरह से बोलेंगे, विल बी आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, और टू बी, यहाँ पर दो बी देखकर आप एक तो हटा दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, दोनों भी आपको यूज करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे किए जाना है या किए जाना था। अब यहाँ हमारा जो सेंटेंस है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये भी हमारा सेम था ना, ये भी हमारा किए जाना है या किए जाना था, दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। लेकिन ये आप अपनी इच्छा से कोई काम करे, ठीक है, जिसमें इज एम आर वॉज वर का यूज करे, वो प्रेजेंट या पास्ट में अपनी इच्छा को शो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा, अपने डिजायर को शो करे कि मुझे अपनी मर्जी से कमरा साफ किया जाना है, उसे दिल्ली भेजा जाना है, ये आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट है, और इसमें किए जाना और किए जाने का सेंस निकलता है, आप कोई काम कंपल्सन के तौर पे कर रहे हो, ठीक है, कंपल्सन के तौर पे, मजबूरी के तौर पे कर रहे हो। नौकरी किया जाना है, उसे दिल्ली भेजा जाना है, मुझे बुलाया जाना है, उसे सुलाया जाना है, उसे खिलाया जाना है, मतलब कोई काम करना तो बाकी है, उसमें कंपल्सन आपको शो कर रहा है। तो उस वाले सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट के लिए आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है, एंड पास्ट के लिए आपको हैड का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, नौकरी किया जाना है, नौकरी किया जाना है, तो बोलेंगे नौकरी यानी कि द जॉब हैज़ टू बी डन, द जॉब हैज़ टू बी डन, नौकरी किया जाना है। परीक्षा पास किया जाना है, परीक्षा पास किया जाना है, परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम हो गया, बोलेंगे एग्ज़ाम हैज़ टू बी
पास्ड। एग्जाम हैज टू बी पास्ड, परीक्षा पास किया जाना है, एग्जाम हैज टू बी पास्ड। नेक्स्ट है चोरों को पकड़ा जाना था, पास्ट की हम लोगों ने बात कर दिया, था आ गया ना, अभी तक है था, अब हम था की बात करें यानी कि पास्ट की बात करें। चोरों को पकड़ा जाना था, तो चोरों यानी कि द थीव्स, तो जाएगा द थीव्स हैड टू बी। पास्ट की यहाँ पर हैड का यूज करना है, हैड टू बी कॉट, तो हमारा सेंटेंस हो गया द थीव्स हैड टू बी कॉट, चोरों को पकड़ा जाना था। नेक्स्ट है किताबें सही से पढ़ा जाना था, किताबों को सही से पढ़ा नहीं गया है, किताबों को सही से पढ़ा जाना था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए अभी हम लोगों ने प्रेजेंट किया जाना है और पास्ट किया जाना था, ऐसे वाले सेंटेंसेस आप लोगों ने फ्रेम किया। और इससे पहले वाले जो विल भी आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, किए जाने वाला होगा, विल बी वाला, तो उसमें भी आपकी इच्छा शो करी थी। लेकिन इसमें किए जाने वाला होगा, इसमें भी आपका कंपल्सन शो कर रहा, फ्यूचर में भी आपको कोई काम मजबूरी में किए जाने वाला होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बनाने हैं इसमें। जैसे अस्पतालों में मिठाइयाँ बांटा जाना पड़ेगा, पड़ेगा यानी कि मजबूरी आप बांटना नहीं चाहते हो, लेकिन अस्पतालों में मिठाइयाँ बांटे जाने वाला होगा, तो बोलोगे आप स्वीट्स will have to be distributed in hospital. Sweets will have to be distributed in hospital. अस्पताल में मिठाइयाँ बांटे जाने वाला होगा, बांटे जाने वाला पड़ेगा, जो भी आप बोल लो। जैसे नेक्स्ट डे स्कूल में सही से अंग्रेजी बोला जाना होगा या बोलना पड़ेगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे इंग्लिश, मतलब कोई काम किए जाने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है, बाकी है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में ये सब का यूज़ किया जाता है, इस रूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ इसीलिए होता है, कोई काम अभी हुआ नहीं है, वो होना बाकी है, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस देखिए, हमारा सेंटेंस क्या है, स्कूल में सही से अंग्रेजी बोला जाना होगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन प्रॉपर्ली इन स्कूल, हैव टू बी, यहाँ पर बी भी होगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन प्रॉपर्ली इन स्कूल। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना होगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है कोई चाहता है कुछ किया जाए, कोई चाहता है कुछ किया जाए, यहाँ भी आपकी इच्छा है, लेकिन चाहने वाली इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि उसे खेलने दिया जाए, मैं चाहती हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखने दी जाए, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर किया जाए, मतलब कोई कुछ चाहता है कि ये काम किया जाए। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको वांट का यूज़ करना है, ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वांट का वांट्स बन जाता है और पास्ट में वांटेड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे, वांट या वांट्स का। आपके अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं तो वांट्स का यूज़ कीजिएगा, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ वांट का यूज़ कीजिएगा, और पास्ट में वांटेड का यूज़ कीजिएगा ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। वो चाहता है कि उसे खेलने दिया जाए, वह चाहता है कि उसे खेलने दिया जाए, तो वह चाहता है, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे ही वांट्स। ही किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की आप बात करो ना, इसलिए यहाँ पर वांट्स का यूज़ हुआ है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हुआ है। ही वांट्स टू बी अलाउड टू प्ले, वह चाहता है कि उसे खेलने दिया जाए, ही वांट्स टू अलाउड टू प्ले। नेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि रूम साफ किया जाए, मैं चाहती हूँ कि रूम साफ किया जाए, तो इस सेंटेंसेस को मैं बोलूँगी आई वॉन्ट। उसके बाद रूम साफ किया जाए, द रूम इज टू बी क्लीन्ड, इज टू बी क्लीन्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉन्ट द रूम इज टू बी क्लीन्ड। नेक्स्ट है तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, तुम चाहते थे यानी कि हम बोलेंगे यू वांटेड, पास्ट की आप बात करो, चाहते थे पास्ट में यानी कि वांटेड का यूज करेंगे, अ कार टू बी बॉट, अ कार टू बी बॉट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, यू वांटेड अ कार टू बी बॉट, तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए। नेक्स्ट है हम लोग चाहते थे कि एक नौकरी दिया जाए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइस इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और गाइस आप सभी को गुड इवनिंग, आई होप आप सभी ने लाइक कर दिया होगा, फटाफट लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग देख पाए और आप लोगों को सपोर्ट मुझे मिलता रहे।
चलिए आगे बढ़े। अब वांट या वांटेड का यूज आपने प्रेजेंट फास्ट के लिए कर लिया, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कहा जाए कि मैं चाहूंगा कि ये काम किया जाए, फ्यूचर में आप कुछ चाहेंगे, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड लाइक। यानी कि प्रेजेंट में आप कुछ चाहते हो तो वांट का यूज करना, पास्ट में कुछ चाहते हो तो वहाँ पे वांटेड का यूज करना, लेकिन फ्यूचर में अगर आप कुछ चाहोगे तो वहाँ पे वुड लाइक का यूज करना। ठीक है, जैसे मैं चाहूंगी कि चोरों को अरेस्ट किया जाए, मैं चाहूंगी कि चोरों को अरेस्ट किया जाए तो बोलेंगे आई वुड लाइक थीव्स टू बी अरेस्टेड। मैं चाहूंगी, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वुड लाइक चोर को अरेस्ट किया जाए, थीव टू बी अरेस्टेड। नेक्स्ट है मैं चाहूंगी कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो, मैं चाहूंगी कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो, तो मैं चाहूंगी इसके लिए आप बोलोगे आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक आप अंग्रेजी बोलना सीखो, बोलेंगे यू टू बी स्पोकन इंग्लिश, यू टू बी स्पोकन इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड लाइक यू टू बी स्पोकन इंग्लिश, मैं चाहूंगी कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। नेक्स्ट है मैं चाहूंगी कि आपको कुछ पैसे दी जाए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के लिए समझ लिए। प्रेजेंट में वांट, पास्ट में वांटेड एंड फ्यूचर में वुड लाइक। मैं लाइन से आपको समझाते जा रही हूँ। पहले इज एम आर वॉज वर हम लोगों ने देखा, उसके बाद फ्यूचर के लिए विल भी देखा, उसके बाद हैज हैव देखा, उसके बाद पास्ट के लिए हैड देखा, एंड थर्ड हम लोगों ने वांट देखा, पास्ट के लिए वांटेड देखा और फ्यूचर के लिए वुड लाइक देखा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे काम को जल्दी खत्म किए जाने की ज़रूरत है, मतलब कोई काम किए जाने की ज़रूरत है या किए जाने की ज़रूरत था। अगर ज़रूरत किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं नीड का। प्रेजेंट के लिए नीड, अगर आप अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हो जाता है नीड्स। अगर आप पास्ट की बात करते हो तो पास्ट में हो जाते हैं नीडेड। फिर इसके फ्यूचर भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले प्रेजेंट और पास्ट देख लेते हैं, नीड या नीडेड। जैसे काम को जल्दी खत्म किए जाने की ज़रूरत है तो बोलेंगे द वर्क, वर्क एक काम है ना, यानी कि सिंगुलर है तो नीड्स का यूज़ करेंगे। द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून, द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून, काम को जल्दी खत्म किए जाने की ज़रूरत है। नाश्ता किए जाने की ज़रूरत है, नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट नीड्स, ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन, नीड्स टू बी डन। तो हमारे सेंटेंस हो गया ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन, नाश्ता किए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जैसे कि उसे अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत थी, उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, ठीक है, थी आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस में उसे यानी कि ही का यूज़ करेंगे और ही के पास्ट, यहाँ पर थी, पास्ट की बात करो ना, अभी तक प्रेजेंट हम लोग थे तो नीड या नीड्स का यूज़ कर देते थे, लेकिन पास्ट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, नीडेड का यूज़ करना है। ही नीडेड टू बी, ले जाना यानी कि टेक, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकिंग टू द हॉस्पिटल, टेकिंग टू द हॉस्पिटल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है समय पर दवाई लिए जाने की ज़रूरत थी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए प्रेजेंट और पास्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसके फ्यूचर को भी देखते हैं। इसके फ्यूचर है किए जाने की ज़रूरत होगी, फ्यूचर में किए जाने की ज़रूरत होगी। तो प्रेजेंट में नीड, पास्ट में नीडेड एंड फ्यूचर में अगर आप यूज़ करना चाहते हो ज़रूरत होगी तो वहाँ पर यूज़ करोगे वुड नीड का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस को थ्रू समझते हैं, गली को साफ किए जाने की ज़रूरत होगी, गली को साफ किए जाने की ज़रूरत होगी, ज़रूरत फ्यूचर की बात करें तो हम बोलेंगे द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन, द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन, गली को साफ किए जाने की ज़रूरत है। गली यहाँ पर रोड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सड़क बनाए जाने की ज़रूरत होगी, सड़क बनाए जाने की ज़रूरत होगी, तो यह सड़क यानी कि रोड का यूज़ कर देंगे, बोलेंगे द रोड वुड नीड, द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड, बनाना यानी कि टू बी रिपेयर्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड, सड़क बनाए जाने की ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है काम जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत होगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो इसी के साथ ही हमारे लास्ट थे, ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट देख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेते ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। एक साथ सभी को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें। आपको भी ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है सभी स्ट्रक्चर को लेते हुए। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किया जाना है। जैसे कि तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है तो आप बोलोगे यू आर टू बी सेंट टू अमेरिका, यू आर टू बी सेंट टू अमेरिका। अगर आपको बोलना हो सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करें, किया जाना था पास्ट में, यह प्रश्न हल किया जाना था, तो आप बोलोगे दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व्ड, दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है सब्जेक्ट विल बी टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का अगर आप यूज करते हो तो इस सेंटेंसेस का मतलब हो जाता है कंप्यूटर खरीदा जाने वाला होगा, वाला हुआ, कंप्यूटर खरीदे जाने वाला होगा, तो आप बोलोगे द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट, द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट हैज है प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का अगर आप यूज करते हो तो आपके सेंटेंसेस आएंगे। जैसे आपकी वही सेंटेंस आप ले लो, लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में कंपल्सन शो करता है, इसमें आपके डिजायर शो करते हैं, ठीक है, इसमें आपके डिजायर शो करते हैं बट इसमें आपको कंपल्सन शो करते हैं। जैसे तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है, इसमें आप कंपल्सन अगर शो करते हो तो इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो यू हैव टू बी सेंट टू अमेरिका। अगर आप पास्ट में हैड टू बी का यूज करना चाहते हो, जैसे यह प्रश्न हल किया जाना था, तो आप बोलोगे दिस क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व, दिस क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व। जैसे विल हैव का देखते हैं, विल हैव जैसे सब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, आपके सेंटेंस ऐसे आएंगे स्कूल में किताबें बांटा जाना पड़ेगा, बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल। अगर हम वांट्स का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए तो आपके सेंटेंसेस आएंगे मैं चाहता हूँ कि स्कूल को साफ किया जाए, आई वॉन्ट द स्कूल टू बी क्लीन, आई वॉन्ट द स्कूल टू बी क्लीन। जब अगर हम वांटेड का यूज करते हो पास्ट के लिए तो आपके सेंटेंसेस आएंगे तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, यू वॉन्टेड टू बी बॉट अ कार। अगर आप वुड लाइक का यूज करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो आपके सेंटेंसेस ऐसे आएंगे मैं चाहूँगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए, आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी। अगर आप वुड नीड या नीड्स का यूज करना चाहते हो तो आपका सेंटेंस आएंगे काम को जल्दी खत्म किए जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत आपके सेंटेंसेस में आएंगे तो आप बोलोगे द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड, द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड, काम को खत्म किए जाने की ज़रूरत है। अगर नीडेड फास्ट के आप बोलते हो कि उसे स्कूल भेजे जाने की ज़रूरत है तो आप बोलोगे ही नीडेड टू बी सेंट टू स्कूल, ही नीडेड टू बी सेंट टू द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है वुड नीड का यूज़ आप कब करोगे जब आपके सेंटेंसेस में ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, उसे भेजे जाने की ज़रूरत होगी, he would need to be sent, उसे भेजे जाने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से टू बी प्लस वर्ब पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, एक एक सेंटेंसेस को सभी स्ट्रक्चर में सॉल्व करनी है। साथ में मैंने आपको जो होमवर्क दिया उसे ज़रूर सॉल्व करना है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगेन इसके बाद आने वाली WH फैमिली वर्ड्स पे बेस्ट वीडियोज़, इंग्लिश में जितने भी WH वर्ड्स होते हैं चाहे वो 40 हो 50 हो 60 हो, जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं सभी मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट डे वाली वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, फटाफट आपको मेरे चैनल को ऑन करना है और 7 बजे लाइव ज्वाइन करनी है। गाइस अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक कर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।